मैम एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज। जी जी बोले। मैम ये जो फ्राइडे को हमारा क्विज है ये 7.1 और 7.2 से है ना लेक्चर, वो जो थे आपने दो, मेरा वो ख्याल है मैंने यही प्रोडक्शन बताया हुआ है। मैंने फंक्शन और व्हाट्सएप, कॉस्ट वाले। हाँ जी मेरा ख्याल है मैंने व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर यही अनाउंस किया हुआ है, ऐसा ही है ना? जी मैम। तो बस ठीक है, वही होगा जो मैंने लिखा हुआ है ना, बस वही। मुझे जबानी नहीं याद होता, आप मुझसे पूछते हो ना तो मैं फिर ठीक। भूल जाती हूँ। मैं आपका ग्रुप देख लेती हूँ। ये आपका ग्रुप है, कोई कहाँ लिखा हुआ है? वो आपने वॉइस नोट भेजा था मैम। वॉइस नोट भेजा हुआ है, चलो फिर इसमें टाइम नहीं जाया करते। तो वही जो आप ठीक कह है रहे हो मैम। वही है जो मैंने ग्रुप में भेजा, बस वही है। ठीक हो गया? प्रोडक्शन थ्योरी एंड कॉस्ट थ्योरी में। हाँ जी। अच्छा, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बच्चों की, अगर आप लोग ऐसा कर लो कि जैसे ये वाला नेम है, आपको नजर आ रही है स्क्रीन, है ना? ये नजर आ रहा है? यस यस मैम। तो ये जिस तरह लिखा हुआ है ना ये वाला, इसकी बजाय अगर आप लोग अपना नाम मेंशन कर लो यहाँ पर, सेटिंग में जाके चेंजिंग करनी पड़ती है, यहाँ पे नाम लिख दो, तो फिर मुझे थोड़ा सा पिक करना स्टूडेंट्स को आसान हो जाता है। ये थोड़ा सा चेंज कर ले। ठीक है जी, चलिए अब मैं शुरू कर रही हूँ उसको, अपनी क्लास। इकॉन 100i, ये न्यू सेशन। और यहाँ से हम दो चीजें करेंगे। इकरा मजारी दोबारा क्वेश्चन पूछिए अपना, क्या पूछा था आपने? वो जो मार्जिनल से टोटल रेवेन्यू वाला क्या था वो सवाल? मैम वो क्वेश्चन ऐसे थे कि ना टेबल में गिवन था मार्जिनल रेवेन्यू और हमें यहाँ से टोटल रेवेन्यू फाइंड करना था। तो मैं ये कह रही थी कि मार्जिनल रेवेन्यू ना गिवन हो तो हम कैसे फाइंड करें टोटल रेवेन्यू? देखो इकरा, टोटल रेवेन्यू जो होता है ना वो होता है प्राइस टाइम क्वांटिटी। ठीक है, टोटल मैम वो रेवेन्यू। जो जो प्राइस थी ना वही मार्जिनल रेवेन्यू था, फिक्स था, $15 था इस सिनेरियो में। तो दैट इज व्हाई आई वाज कंफ्यूज, अगर ना दिया हो तो हम क्या करें? फिर हम नहीं कैलकुलेट कर सकते, इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है। ठीक है, जो प्राइस होती है वहां पे फिक्स होती है, या प्राइस फिक्स होती है और वही एमआर होती है और वही एआर होती है। ठीक हो जी, ठीक है। तो जब हमने टोटल रेवेन्यू निकालना है तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक क्यू के नंबर्स दिए होने चाहिए और एक प्राइस का डेटा दिया होना चाहिए। प्राइस का डेटा जो कि यहाँ पे एक कांस्टेंट नंबर रिपीट हो रहा होगा, सपोज 15 प्राइस है तो 15 15 15 आ रहा होगा। तो जब आपने प्राइस टाइम क्वांटिटी करना है तो हर क्वांटिटी यस के मैम। नंबर को प्राइस से मल्टीप्लाई करना है तो टोटल रेवेन्यू आ जाएगा, विच इज पी टाइम्स क्यू। क्लियर हो गया? यस मैम। और मैम व्हाट इज दिस एआर? ये मिड में भी लिखा हुआ था तो मुझे समझ नहीं, इसका फुल हाँ, फॉर्म क्या है? मार्जिनल रेवेन्यू एवरेज देखो, या टोटल रेवेन्यू क्या चीज होती है? प्राइस टाइम क्वांटिटी। यानी आपने क्वांटिटी को सेल किया मार्केट में, किस प्राइस पे सेल किया। ठीक है, सपोज करो आपने एक यूनिट सेल किया, उसकी प्राइस थी 10 रुपए, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज द टोटल रेवेन्यू यू अर्न बाय सेलिंग 1 यूनिट। फिर आपने दूसरा यूनिट सेल किया, वो भी 10 रुपए पे किया, तो 2 यूनिट 10 10 पे सेल की तो 20 हो गया। सो दिस इज बेसिकली दैट यू आर मल्टीप्लाइंग द प्राइसेस विद क्वांटिटी and that will make your total revenue, price time quantity, and that is making your total revenue. ठीक है जी। और अब आप देखो कि सपोज करें कि आपका टोटल रेवेन्यू आया हुआ है 20 और आपने टोटल यूनिट्स कितने सेल किए हुए थे? 2। तो हम कहते हैं पर यूनिट कितना आपने रेवेन्यू अर्न किया, तो आप कहोगे टोटल रेवेन्यू बाय क्यू, यानी 20 डिवाइड बाय क्यू। 20 इज द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम हाउ मच quantities you sold? 2 units. So you sold 2 quantities and you earned 20. So what is the revenue you earned by selling 1 unit? And in other words, what is per unit revenue? तो आप इसको क्या करोगे, 20 की बजाय डिवाइड करोगे, इट विल बी 10। आप 10 को लिख सकते हो 10/1। सो जब भी कोई चीज 1 से डिवाइड होती है दैट मीन्स पर यूनिट रेवेन्यू, और पर यूनिट रेवेन्यू को दूसरे लफ्जों में कहते हैं एवरेज रेवेन्यू। So whenever you need to calculate average revenue, what you will do, total revenue divided by Q, that will give you average revenue. ठीक हो गया? अब टोटल रेवेन्यू ओवर Q, अब टोटल रेवेन्यू जो है ना, इकरा ये बात गौर से सुनो, टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस टाइम क्वांटिटी, ऐसे ही है ना? तो मैं इसकी जगह इसकी वैल्यू डाल देती हूँ और नीचे वही क्वांटिटी लिखूं। अब आप देखो कि ये और ये आराम से कैंसिल हो रहा है। तो प्रैक्टिकली क्या चीज सामने आई निकल के, कि एवरेज रेवेन्यू भी प्राइस ही होती है। तो इसलिए मैंने कहा था कि जो प्राइस है वो मार्जिनल रेवेन्यू भी होता है और वो एवरेज रेवेन्यू भी होता है। उसकी रीजन ये है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। और मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल रेवेन्यू होता है जनाब, किसी भी चीज में जब मार्जिनल कैलकुलेट करते हो ना, वो चेंजेस की रेशियो होती है, चेंजेस की रेशियो।
मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल यूटिलिटी, हर मार्जिनल जो है वो चेंजेस की रेशो होती है, रेशो। तो किसका रेवेन्यू? मार्जिनल रेवेन्यू। सो डेल्टा यानी चेंज इन टोटल रेवेन्यू ओवर डेल्टा क्यू। ठीक है, अब आप देखो कि And ma'am, क्वांटिटीज there was also this AC. इज ऑल्सो व्हाट बोले क्या? Yeah, I was आवाज, asking that AC is average cost. एसी अलग चीज है, एवरेज कॉस्ट। ठीक है, अभी मैं रेवेन्यू की बात करी, मैं कॉस्ट की बात नहीं करी। तो ये देखो मैंने एक छोटा सा डेटा लिखा है, क्वांटिटीज है 1 2 3, प्राइसेस है 10 10 10, और प्राइस टाइम क्वांटिटी विच इज टोटल रेवेन्यू विल बिकम 10 20 एंड 30। ये आपके पास डेटा आया हुआ है। ठीक है जी, और मैं आपसे ये कह रही हूँ कि आप मार्जिनल रेवेन्यू कैलकुलेट करें। मैंने आपको बताया था कि मार्जिनल रेवेन्यू इज डिफाइंड एज यहाँ पे मैं लिखती हूँ, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा ऑफ टी आर ओवर डेल्टा क्यू। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मार्जिनल रेवेन्यू, यहाँ पे डालेंगे डैश, क्योंकि जो भी चेंजेस वाला, whenever you are working on changes, first entry is empty because for a change you need two numbers. पहले वाले नंबर में क्योंकि दूसरा नंबर अवेलेबल नहीं होता, so you keep it empty and then you start changes वाला measurement from the second number. So फॉर्मूला क्या है? डेल्टा ऑफ टी आर, डेल्टा ऑफ टी आर ओवर डेल्टा ऑफ क्यू। नाउ डेल्टा ऑफ टी आर का मतलब ये है कि ये टी आर है आपका ना, ये देखो ये टी आर है, तो बेसिकली इट्स 20 माइनस 10, दैट विल गिव यू डेल्टा टी आर, चेंज इन टी आर, टोटल रेवेन्यू में चेंज, और क्वांटिटी में चेंज क्या है? 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 दैट वुड बी लाइक 20 बाय 1 इज इक्वल्स टू, सॉरी 10 by 1, 20 minus 10 is 10. And can you see this 10 is exactly equals to price? Check it for the next number. So 30 minus 20 divided by 3 minus 2, and that would be 10 by 1. Again, it's 10. So once I calculated marginal revenue, I came to know that it's also coming as 10, 10, 10, which is price. So that's why we can claim this, कि price is equals to MR is equals to AR. MR का मतलब अलग है, AR का मतलब अलग है, मगर जब हम इसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो by default ये नंबर सेम आ रहा है. So we can simply say कि price MR और AR they are equal, and it only happens in one market structure which is called perfect competition. In only perfect competition P and MR और AR बराबर होते हैं. ठीक है, बाकी जो मार्केट स्ट्रक्चर है उसमें ये वाली कंडीशन एग्जैक्टली होल्ड नहीं करती. दूसरे वाले में इन मोनोपोली के अंदर जो है ये होता है प्राइस इज इक्वल टू AR, तो जरूर होता है, बट प्राइस इज नॉट इक्वल टू MR, इसके बराबर नहीं होता. इसको मैं फर्दर डिस्कस नहीं करूंगी क्योंकि इसके लिए मेरे पास पूरा डाटा और वो चीजें नहीं है, ना ही मैंने इसको उस तरह डिस्कस किया, ना ही आपने पढ़ा. लेकिन जस्ट फॉर अ फूड ऑफ थॉट, just write this thing on one corner of your copy so that whenever you will doing monopoly so you have this understanding. ये वाली जो कंडीशन होल्ड करती है, ये जिसे मैंने हाईलाइट किया, ये सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होती है. इज इट क्लियर टू एवरीवन नाउ? यस मैम. अच्छा, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं. इफ आई एम क्लियर विद दिस होल स्टफ जो कि अभी आपने मुझसे रेवेन्यू के क्वेश्चंस किए थे, towards the graphing. इकरा, कैन यू आस्क योर क्वेश्चन अगेन जो आपने मुझसे पूछा था? Yes, ma'am. आपने मिड में दिया हुआ था कि we have to draw graph of, मतलब I don't remember exactly now, लेकिन ग्राफ ड्रॉ करना था पर ये मैक्सिमम प्रॉफिट एंड एवरीथिंग, तो वही मैं कंफ्यूज थी कि ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे. मैं एक सेकंड डेटा निकाल लेती हूँ यहाँ से क्योंकि मेरे पास कोई डेटा इस वक्त अवेलेबल नहीं है. प्रोडक्शन थ्योरी किधर है? डिमांड सप्लाई, इसमें शायद है. ये यस मैम, ये था क्वेश्चन. डिफाइन एंड मेक ग्राफ ऑफ ये टोटल देखो, कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, एमसी. मैं समझ आ गया. हाँ जी, इकरा मुझे समझ आ गया. कैन यू सी दिस डेटा? ये सामने आपके नजर आ रहा है. इसको मैं बड़ा कर लेती हूँ थोड़ा सा. ये वर्क नंबर ऑफ वर्कर्स, ये क्या है? लेबर्स है. और टोटल प्रोडक्ट ये क्या है? क्यू है. और बाकी छोड़ दे. तो ये ग्राफ नजर आ रहा है आपको? व्हाट वी आर डूइंग, एक्स एक्सिस पे हमने लिया लेबर और वाई एक्सिस के ऊपर लिया हमने टोटल प्रोडक्ट. ठीक है जी, और देखो देखो जीरो के आगे जीरो है तो ये देखो ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है. फिर 1 के आगे 7 है तो ये 1 है, और फिर ये यहाँ पे 7 है. सो अगर आपके पास ये दो कॉलम्स हो तो ये ग्राफ ड्रॉ हो सकता है. टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ है ये. Yes, हो जाएगा?
ये वाला हो जाएगा। जी मैम। ठीक है जी। अब आप देखो इसके आगे है मार्जिनल प्रोडक्ट का ग्राफ। ठीक है, अगर मैं मार्जिनल प्रोडक्ट का ग्राफ यहाँ पे नहीं हो सकता, ये हमारे पास स्क्रीनशॉट हो गया इस डेटा का, और मैं इसका ग्राफ जो है आपके सामने जरा बना के दिखाती हूँ। थोड़ा सा रफ बनेगा क्योंकि लाइन इस पे सीधी नहीं लगती। यहाँ पर हम लेबर लेंगे, यहाँ पर हम लेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट। मैं टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ नहीं बनाऊंगी, वो आपको फेमिलियर है, यू आर फेमिलियर विद द टोटल प्रोडक्ट ग्राफ। आई एम जस्ट मेकिंग विद द ग्राफ ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड यू कैन सी के नंबर्स क्या पड़े हुए हैं। इफ यू सी द डेटा, यहाँ 0 से लेके 12 तक है, तो मेरा एक्स एक्सिस जो है उस पे आएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और बस अब मैं रुक जा रही हूँ यहाँ पे, आगे इसी तरह से कंटिन्यू होगा। और अगर बाकी अब ये वाला देखो, ये एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट, so the numbers are 0, 7, 13, 18, 24, 28, 29। तो सबसे बड़ा नंबर 20 है, सबसे छोटा नंबर माइनस में है। तो बेसिकली इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि मैं थोड़ा सा जो है ना इसको नेगेटिव साइड पे भी ले जाऊं, क्योंकि मेरे पास माइनस में नंबर्स भी आ रहे हैं। तो मैं अगर 5 कितना 20 है ना, तो 4, 8, 12, 16 एंड 20, ये मैंने अब स्केलिंग खुद की है। और यहाँ पे -4 और यह -8। स्टार्ट विद द ओरिजिन, ये है 0, इस पे मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, ये देखो, ये मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू है ये। ठीक है जी, ये है 0 और इसके ऊपर मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है 0। तो ये कौन सा पॉइंट आएगा, रनिंग आउट ऑफ टाइम आ रहा है, मैं इसको जल्दी से करती हूँ। ओरिजिन पे ये देखो, ये पॉइंट आ रहा है। फिर 1 के ऊपर क्या आ रहा है 7, तो ये है 1, और 7 कहाँ पे, ये 8 से थोड़ा सा नीचे, तो ये यहाँ पर आ गया। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो आता है 2 के ऊपर आ रहा है 13, तो ये 2 है, और ये 12 है, 13 इससे थोड़ा सा ऊपर होगा, तो ये आपके पास पॉइंट आ गया। फिर आपके पास 3 पे आता है 18, तो ये 3 है और ये 16 है और ये 20, तो इसके बिल्कुल मिडिल में 18 आएगा। तो हमने ऐसे स्केलिंग करके ये ग्राफ बनाना है। ठीक है, कोई भी जो ग्राफ है उसके अंदर यू विल बी गिवन डेटा एंड देन यू विल हैव टू मेक द ग्राफ एग्जैक्टली द वे आई एम डूइंग। स्केलिंग आपने खुद सेलेक्ट करनी होती है। जब मैं इसको ज्वाइन करूंगी, अभी बाकी भी मैं पॉइंट्स बना सकती हूँ, लेकिन टाइम क्योंकि शॉर्ट हो रहा है तो मैं इसको दिखाना चाह रही हूँ। तो ये देखो मैक्सिमम कहाँ पे जा रही है 20 पे, और कहाँ पे जा रही है 6 पे। तो ये जो 6 यूनिट है ना, इसके ऊपर 20 है, तो बेसिकली ये यहाँ तक आएगी 6 पे। मैं बीच के पॉइंट्स मिस कर रही हूँ। और उसके बाद जो है मार्जिनल प्रोडक्ट का ग्राफ नीचे जाता है, और ये देखो कि ये 11th यूनिट पे -3 हो गया। यहाँ आगे हम जाएंगे, 11th कहीं यहाँ आएगा, उसके ऊपर जाके ये -3 हो जाएगा। जो आपका ग्राफ है वो इस तरह की शक्ल का बनेगा। ठीक है, अब मैं आपको एक जनरल फॉर्म बता देती हूँ। ये देखो, यहाँ पर होता है लेबर, यहाँ पर होता है टोटल प्रोडक्ट। ये आपका टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ, जो कि आपने ऑलरेडी कहा कि आपको आता है। उसके बाद यहाँ पर है लेबर, और यहाँ पर है मार्जिनल प्रोडक्ट। ये जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ ऐसे जाता है। ठीक है जी, ऊपर जाता है, मैक्सिमम पे जाता है, और फिर डाउनफॉल में जाता है। एज यू कैन सी द डेटा, यहाँ पे डेटा देखो 0 से लेके 20 तक बढ़ा है, फिर कम होता गया, फिर नेगेटिव में आ गया। तो ये ग्राफ ऐसे करके बनेगा। और ये जो मैक्सिमम पॉइंट होता है ना इसका, ये जो मैक्सिमम पॉइंट होता है इसका, इस पॉइंट के ऊपर मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाती है। जहाँ पर ये टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है, ये देखो यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम है। यहाँ पे 138 है, 144 है, 148 है, 144 के बाद 145 आया, पॉजिटिव के बाद माइनस आ गया, इसके बीच में कहीं 0 होगा। जो यहाँ पे डाटा में नजर नहीं आ रहा, कभी कभी नजर आता है, कभी नहीं आता। लेकिन एक नंबर अगर यहाँ से मार्जिनल प्रोडक्ट 0, जब एक नंबर पॉजिटिव है और पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा है, तो बीच में 0 ही होगा। वो 0 यहाँ पे कहीं पर होगा, 11, 10 और 11 के बीच में होगा। तो जहां पर वैसे ग्राफ में किस तरह याद रखते हैं, जहां पे टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होती है, वहां मार्जिनल प्रोडक्ट 0 होती है। ठीक हो गया। और जब आप इसी तरह से एवरेज प्रोडक्ट का ग्राफ बनाओगे ना, लेबर और एवरेज प्रोडक्ट, तो उसकी शक्ल ऐसी होगी, और वो यूं करके चलता है, वो कभी भी कट नहीं करता एवरेज प्रोडक्ट। ठीक है जी, जब आपके पास डेटा होगा ये ऑटोमेटिकली शेप आएगी। और फिर अगर इनको कंबाइन करते हैं, लेबर को और एमपी को और एपी को,
तो उसकी शक्ल ऐसी होगी। एपी जो होता है वो ऐसे करके आएगा, ठीक है, और एमपी ऐसे आएगा, ठीक है। और ये है मैक्सिमम ऑफ एपी और ये है मैक्सिमम ऑफ एमपी। एमपी का मैक्सिमम पहले आता है, एपी का बाद में आता है। इसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जहां पर एपी का मैक्सिमम होता है ना, एमपी वहीं पे कट करता है। एट मैक्स ऑफ एपी एमपी कट्स एपी, ये जरूरी बात है, ठीक है। तो 3 जरूरी बातें अब दोबारा से मैं रिव्यू कर देती हूँ। टोटल प्रोडक्ट का ग्राफ ऐसा, इधर से निकालो, ये क्या पॉइंट आया, ये वो पॉइंट है जहां पे एमपी 0 होगा। ये एमपी का ग्राफ और एपी का ग्राफ इस तरह अंदर करके आता है एपी, ठीक हो गया। और अगर आप टोटल कॉस्ट का ग्राफ बनाओगे, फिक्स कॉस्ट यहाँ पे आती है क्वांटिटी और यहाँ पे आएगी, अगर फिक्स कॉस्ट है तो एक लाइन आ जाएगी, ये फिक्स कॉस्ट है, इट डज नॉट चेंज विद एनी क्वांटिटी। अगर वेरिएबल कॉस्ट है तो वो ऐसे आती है, सॉरी यहाँ से शुरू होती है। वेरिएबल कॉस्ट का डाटा ऐसा होता है, जब आप इसको ग्राफिंग करोगे तो यू विल गेट दिस शेप, ठीक है जी। अगर मैं इनको कंबाइन कर लूं, क्यू टोटल कॉस्ट, यहाँ पे मैं सिर्फ कॉस्ट लिख रही हूँ, द फिक्स कॉस्ट एंड द वेरिएबल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। मतलब इन दोनों ग्राफों को हम ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या आएगा कि आपका जो टोटल कॉस्ट का ग्राफ है वो यहाँ से शुरू होगा और उसकी शेप बिल्कुल यही रहेगी और टोटली इसके ऊपर आ जाएगा, ये टोटल कॉस्ट है, ठीक है। और उसके अलावा जो दूसरी कॉस्ट कर्व है, एवरेज कॉस्ट, वो कैसी बनती है, वो ऐसे बनती है। देखिए अब कंपेयर करें जरा, यहाँ पर होता है लेबर और यहाँ पर होता है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट का ग्राफ ऐसे बनता है, सॉरी ये मैंने काट दिया, अनडू, ओके। एवरेज प्रोडक्ट का ग्राफ ऐसे बनता है और एवरेज कॉस्ट कैसे बनता है, ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस होते हैं। एवरेज कॉस्ट यू शेप, एवरेज प्रोडक्ट इन्वर्टेड यू शेप, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्ट ऐसे करके आता है और मार्जिनल कॉस्ट नीचे से ऊपर जाता है, ठीक है। ये जो आपको मैंने डेटा दिया हुआ है, जब आप उसकी ग्राफिंग करोगे तो यू विल गेट द सेम शेप्स, के ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। तो इस तरह से है, क्योंकि अभी टाइम कम है तो मैं नंबर्स के साथ ये नहीं बना सकती, लेकिन जब आप बनाओगे जिस तरह मैंने आपको एक ग्राफ बताया तो बाकी ग्राफ्स भी ऐसे बने, ठीक है। मैं ऐसा करूंगी, एक छोटी सी व्हाट्सएप मैम ये सब हमने अलग मैम इसका अलग मीन बनाने कि पड़ेंगे। हमारे पास डाटा होगा इन सब का ना, जी बिल्कुल, आपको मैंने जो क्वेश्चन क्योंकि दिया इस हुआ था, क्वेश्चन में डाटा नहीं था ना, इस वजह से डाटा नहीं था, नो असाइनमेंट कहाँ है, मैम, मतलब सबका डाटा होगा, ओके ठीक है। सैंपल मिड में। सैंपल मिड में, अच्छा सैंपल मिड, मेरा वो डाटा भी पूरा हुआ वहां से। एक सेकंड में इसको खोलती हूँ जरा, ओपन डेस्कटॉप 21 इक्वल 100i सैंपल असाइनमेंट। मैम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की हुई है आपने। बेटा वो मेरा ना वो उड़ा हुआ है, क्या नाम है, सारा डाटा पिछला वाला, तो मुझे नहीं मिलेगा। मैम वो मैंने व्हाट्सएप में अभी भेजा है, मैंने निकाल लिया। डिफाइन हाँ जी जी। डिफाइन एंड मेक ग्राफ्स ऑफ टीसी एसी एमसी टीपी एपी टीआर, ओके। अच्छा आप एक काम करो, आपको वो जो मैंने ये वाला क्लास में क्वेश्चन कराया ना, ये वाला, ठीक है। ये डाटा है ना, इसके नीचे जरा चले जाओ, ये यहाँ पे एक आपको टेबल नजर आएगा यस मैम, कॉस्ट के साथ, ये सी प्रोडक्शन, नंबर ऑफ वर्कर, ये लेबर है, ये टोटल प्रोडक्ट है, ये मार्जिनल है, ये फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू। सी यू गॉट द डेटा ऑफ एवरीथिंग, यू कैन मेक ग्राफ फ्रॉम दिस डेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल जब आप ग्राफ बना लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएंगी शेप्स, ठीक है। जब शेप समझ में आ जाएंगी तो बेशक फिर आपके पास डेटा हो या ना हो, आपको एग्जैक्टली पता होता है कि ग्राफ की शक्ल क्या आएगी, राइट। जब भी आपके पास कोई डेटा होगा वो डेफिनेटली उसी शक्ल को फॉलो करेगा, मतलब व्हाटएवर द डेटा आई विल गिव, बिकॉज वो डेटा जो होता है वो ऐसे नंबर्स नहीं होते, इट हैज सम थ्योरी, वो डेटा किसी थ्योरी को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जो ग्राफ्स होते हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही आते हैं। तो फॉर प्रैक्टिस पर्पस यू हैव दिस डेटा, यू कैन हैव प्रैक्टिस फ्रॉम दिस डेटा एंड देन
यू कैन मेमोराइज द शेप्स। मैं एक छोटी सी ना व्हाट्सएप के ऊपर वीडियो भी अपलोड कर देती हूँ, जिसमें कि मैं आपको ना ये ग्राफिंग बगैर डेटा के ग्राफिंग टेक्निक सिखा दूंगी, क्योंकि अभी क्लास का मैम टाइम जो है वो जी। मैम जैसे यहाँ पे एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज कॉस्ट और ये जो एवरेज वाली है, एवरेज कॉस्ट और whatever it is, मैम इनको डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन डिफाइन का है। हाँ तो डिफाइन तो कर सकते हैं ना एवरेज, अभी तो मैंने बताया एवरेज, जैसे मैंने बताया कि एवरेज एवरेज प्रोडक्ट तो बता दिया आपने, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट, ठीक है। मैं इसकी डेफिनेशंस भी अभी आपको अपलोड कर देती हूँ अलग, वैसे तो इस चैप्टर के अंदर मौजूद है। इसकी जो ना ये देखो, ये देखो, ये देखो क्या ओवरहेड बोर्ड वेरिएबल कॉस्ट, ये देखो डेफिनेशन, ये नजर आ रही है, फिक्स कॉस्ट सी। और दिखाती हूँ आपको, ये देखो टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, नजर आया, यस मैम। ब्रेक इवन। तो ये सारी चीजें जो है ना ये साइड में, ये इन नोट्स के अंदर गिवन है, ये मार्जिनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपके लिए जो है ना एक छोटी सी वीडियो अपलोड कर देती हूँ अभी व्हाट्सएप के ऊपर, about the definitions, about the making of graph without data. Is it okay? यस मैम, थैंक यू। टाइम भी खत्म हो रहा है, अब फर्दर कोई क्वेश्चन रह गया है या मैं दोबारा से मीटिंग ज्वाइन कर सकती हूँ इफ देयर आर मोर क्वेश्चंस? मैम वो जो ये जो परफेक्ट कंपटीशन और जो मार्केट फीचर्स हैं, ये आप फिर से डिस्कस कर सकती हैं? वो कर सकती हूँ, लेकिन वो मिड टर्म का पार्ट नहीं है। ठीक हो गया, थैंक यू मैम। ठीक है, चले मैं फिर अभी जो हमारी बातें तय हुई हैं वो मैं अभी व्हाट्सएप के ऊपर करने लगी हूँ। ओके, मिड विल बी ऑन मंडे इन द क्लास टाइम फ्रॉम 12 to 1:30, cameras on.